राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अविनाश के घर से 500 रुपए के 3609 नोट बरामद हुए हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे के यहां से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बरामदगी है वो अविनाश शुक्ला के घर से हुई है। 20 लाख रुपए मिले हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख रुपए मिले हैं, जबकि करुणेश पांडे के यहां से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये वो आरोपी हैं, 8 आरोपी हैं जो फिलहाल जेल में बंद है, न्यायिक कस्टडी में है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और देखिए वो डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि किसके यहां से कितने रुपए बरामद किए गए हैं। 20 लाख रुपए की बरामदगी जो है वो अविनाश शुक्ला के घर से हुई है, जबकि अविनाश की बात करें तो 500 रुपए के 3609 नोट बरामद किए गए हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। करुणेश पांडे के यहां से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं और लवकुश मिश्रा के घर से 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं और मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपए जो हैं वो बरामद हुए हैं। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल रहे हैं। अभय, सबसे पहले डिटेल बताइए, कब बरामदगी हुई है? देखिए, जब बरामदगी हुई थी चंपत राय के कहने पर कुछ पुलिसकर्मी बिना आधिकारिक तौर पर जानकारी दिए इन सभी आरोपियों के घर गए थे और उनसे रिकवरी हुई थी। प्राची, हमने सबसे पहले बताया था कि सबसे ज्यादा रिकवरी जो है वो अविनाश शुक्ला के घर से हुई है। 20 लाख रुपए कैश अविनाश शुक्ला से बरामद हुआ इंडिया टीवी के पास। अब वो बरामदगी के कागजात मौजूद हैं। अविनाश शुक्ला के पास से जो 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं उसका पूरा लेखा जोखा इंडिया टीवी के पास मौजूद है। 500 रुपए के 3609 नोट, कुल 18 लाख रुपए करीब जो है वो 500 रुपए के नोट मिले हैं। इसके साथ ही 200 रुपए के 579 नोट बरामद हुए हैं अविनाश शुक्ला से, यानी कि लगभग 1,15,000 रुपए जो हैं वो 200 के नोट हैं। करीब 3,609 500 के नोट हैं, जो कि 18,04,500 के करीब 500 के नोट हैं। इसके साथ ही 100 रुपए के 1,182 नोट हैं, जिनकी कुल कीमत 1,18,200 रुपए है। 50 रुपए के भी 5 नोट हैं जिनकी कीमत 250 रुपए है। 20 रुपए के भी नोट है, 10 रुपए के भी नोट हैं। यानी कि 500 रुपए से लेकर 10 रुपए तक की चंदा चोरी अविनाश ने करी। टोटल लेखा जोखा कर देखा जाए तो 20 लाख रुपए। और सुनिए, इसके अलावा यूएस डॉलर जो बरामद हुए हैं, 8 यूएस डॉलर, 100 यूएस डॉलर जो है बरामद हुए हैं, 8 जिनकी कुल गिनती है, यानी कि 800 यूएस डॉलर बरामद हुए हैं। इसके साथ ही जो 50 यूएस डॉलर है, ऐसे 2 50 यूएस डॉलर बरामद हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू, जो कुल क्वांटिटी है वो 200 डॉलर है। इसी तरीके से 10 डॉलर जो है वो 3 बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 1 डॉलर जो है वो 1 बरामद हुआ है। इस तरीके से अगर मिलाया जाए तो कुल मिला के 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति जो है, जो कैश है, वो अविनाश शुक्ला से बरामद हुआ है। ये पूरा लेखा जोखा इस वक्त इंडिया टीवी के पास मौजूद है। इसी तरीके से अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की सबसे अहम भूमिका इसके अंदर थी। 500 रुपए के 2,853 नोट अनुकल्प मिश्रा के पास से बरामद हुए हैं, यानी कि लगभग 14,28,500 रुपए। 200 के 423 नोट, यानी कि लगभग 84,600 रुपए। 100 रुपए के 707 नोट, यानी कि लगभग 70,700 रुपए। 50 के नोट भी हैं, 20 के नोट भी हैं। कुल कीमत अगर लगाई जाए तो 16,82,040 रुपए के आसपास चंदा चोरी जो है वो अनुकल्प मिश्रा के यहां से बरामद हुई है। इसी तरीके से मनीष कुमार यादव के पास से 2 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिसमें से 278 500 के नोट हैं, जिनकी कीमत 1,39,000 रुपए है। 200 के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, कुल कीमत 2 लाख रुपए। इसके साथ ही करुणेश पांडे जो है, करुणेश पांडे के पास से 18 लाख रुपए करीब बरामद हुए हैं। इसमें से 3600 रुपए के 500 नोट और 200 रुपए के नोट जो है वो 33 नोट बरामद हुए हैं।
20 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, सिक्के भी बरामद हुए हैं। कुल रिकवरी 18 लाख करीब जो हुई है वो करुणेश पांडे से हुई है। इसके साथ ही लवकुश मिश्रा, जिसने अपनी पत्नी के लिए एक प्रॉपर्टी बनाई और खरीदी, जो टोटल है 14,25,000 रुपए की बरामदगी हुई है। लवकुश के पास से 500 रुपए के 2,850 नोट बरामद हुए हैं। ये हमने बताया आपको लवकुश की। इसके साथ ही जो एक और आरोपी है अविनाश शुक्ला के अलावा रामशंकर यादव के पास से भी जो बरामदगी हुई है उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। और रमाशंकर मिश्रा जो है 7 लाख से ज्यादा के जो रिकवरी है वो इसके पास से हुई है, जिसमें 500 के नोट हैं 1,386, जिसकी कुल कीमत है 6,93,000 रुपए। इसी तरीके से 200 के नोट हैं 22,600, उनकी गिनती है 113 नोट है जी। इसके पास से भी लगभग 7 लाख से ज्यादा की रिकवरी हुई है। और जो टिन्नू यादव की बात हो रही थी, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके पास से भी जो बरामदगी हुई है उसका एग्जैक्ट फिगर जो है हम आपको बता दें, लगभग 20 लाख के आसपास की रिकवरी टिन्नू यादव के पास से भी हुई है। इसकी और ज्यादा डिटेल्स अभी आनी बाकी है। ठीक है। पूरी जो कैश की रिकवरी है इन सभी आरोपियों के पास से हुई। टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी है। इसके अलावा यूएस डॉलर बरामद हुए हैं। मनीष यादव के पास से, लवकुश के पास से, सभी के पास से जो है कैश की रिकवरी हुई। आप सोचिए, लगभग 1.25 साल पहले इन्होंने महाकुंभ के बाद नौकरी शुरू की आउटसोर्स कैशियर के तौर पर, और कितनी मोटी रकम ये लेकर निकलते रहे। चंपत राय को जानकारी मिल गई, पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी, खुद रिकवरी हालांकि चंपत राय ने कराई। लेकिन क्या इतना ही कैश है? इस जांच को अब पुलिस आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी आप अभय दे रहे हैं, अगर एक एक किरदार की बात करें तो टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला ये 2 लोग हैं जिनके पास से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है। 20-20 लाख रुपए इनके यहाँ से बरामद हुए हैं, और जिनको मास्टरमाइंड अभी तक माना जा रहा है अभय, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, इनकी बात करें तो इनके पास से भी अच्छा खासा कैश बरामद हुआ है। 16 लाख रुपए अनुकल्प मिश्रा के यहाँ से बरामद हुए हैं। 2,853 500 के नोट अनुकल्प मिश्रा के घर से मिले हैं। और जैसा आप बता रहे हैं अभय कि 5 रुपए के सिक्के की भी चोरी की गई है, 10 रुपए के नोट की भी चोरी की गई है, यानी कि चंदा दोनों हाथों से बटोरा गया है। जिसका जहां पर जैसा हाथ लगा है उसने चोरी की है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। अभय देखिए, बिल्कुल 5 रुपए, 10 रुपए, यूएस डॉलर, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, जो जिसके हाथ आया वो इन लोगों ने उठा लिया। सिक्के भी इन लोगों ने उठा लिए, यूएस डॉलर भी उठा लिए। और ये लगभग 1 साल से इसी तरीके से अयोध्या के राम मंदिर से चोरी होते रहे पैसे। टिन्नू यादव है, इसके पास से हम आपको बता दें, इसकी न केवल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली है कि बहुत सारे ऑटो चलाता था। इसके पास से काले रंग की पॉलिथीन में 500 रुपए के 180 नोट, 100 रुपए के 100 नोट, कुल 1 लाख रुपए करीब 9:24 बजे से बरामद हुए थे जब पुलिस को जानकारी दी गई। टिन्नू यादव के पास से कुछ, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, कैश का अमाउंट कम है। हमने जानकारी दी थी कि बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो अविनाश शुक्ला है। अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपए की कैश की जो बरामदगी है वो इंडियन करेंसी है। और इसके अलावा यूएस डॉलर इसके पास से बहुत सारे बरामद हुए हैं। और कुछ धातु जैसा वजन जो है, सिल्वर जैसा धातु, जिसका ग्राम है 159.54 ग्राम। इसके साथ ही अलग अलग तरह की चेन मिली है, धातु मिली है, पीली धातु मिली है। इनका ग्राम लिखा गया है, जिनका वैल्यूएशन अभी पुलिस कर रही है जी। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सिल्वर की इन्होंने चोरी की, धातु की चोरी की, सिक्कों की चोरी की। अविनाश शुक्ला ने 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी और बाकी यूएस डॉलर, लवकुश के यहां से करीब 7 लाख रुपए, मनीष यादव के यहां से 2 लाख रुपए, टिन्नू यादव के पास से बहुत सारे प्रॉपर्टी के कागजात, कुछ नोट। रमाशंकर मिश्रा जो है, जो कि एक बहुत गरीब परिवार में था, मैं उसके घर पर भी गया था, सभी किरदारों के हम घर जा रहे हैं जी। और जो अनुकल्प है, उसने अपने गांव में भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को शानदार तरीके से रेनोवेट करा दिया। बड़े बड़े पंडाल लगाकर भंडारे कर रहा था, कथावाचक को बुलाकर प्रोग्राम करवा रहा था। तो जनता का जो आस्था थी, जो चढ़ावा चढ़ रहा था, कितनी ज्यादा कमियां थी, टिन्नू यादव को सारी जिम्मेदारी दे दी कि आप संभालिए।
डॉक्टर अनिल मिश्रा को जिम्मेदारी दे दी। चंपत राय को क्या कानों कान खबर नहीं हुई कि इस तरीके से खजाना जो दान है, जो लोगों की आस्था है, हमने देखा साउथ के लोग वहां पर आके अपने हाथ कान से महिलाएं गहने उतारकर वहां पर डाल रही हैं, कोई रसीद नहीं दी गई। बिल्कुल, देखिए अभय, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं यही सबसे बड़ा सवाल है कि जिनकी प्रोफाइल बड़ी लो थी, जिनकी सैलरी 18 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, उनके घर से इतना बड़ा कैश बरामद हो रहा है। अविनाश शुक्ला के बारे में आप ही ने आज जानकारी दी थी, पड़ोसी ये बता रहे थे, साथ में काम करने वाले बता रहे थे कि पहले पानी की दुकान एक चलाता था मंदिर के पास, एकाएक 20 लाख रुपए का कैश उसके पास से बरामद होता है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, हाव भाव बदल जाता है। क्या ये सब कुछ चंपत राय को दिख नहीं रहा था? क्या ये सब कुछ अनिल मिश्रा को दिख नहीं रहा था? क्या ये सब कुछ गोपाल राव को दिख नहीं रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी आप ये बताइए, जो कैश की बरामदगी है ये किस तरीके से हुई है? ये उस वक्त की डिटेल है जब चंपत राय खुद पहुंच गए थे पुलिस को लेकर, उनके घर से कैश लिया गया था? देखिए, बिल्कुल जो हमारी जानकारी है प्राची, चंपत राय ने 5 तारीख से पहले, यानी कि उनको मई के एंड में पता लग गया था कि ये सब चोरी हो रही है। ट्रस्ट के कुछ लोगों को साथ लिया, साथ ही कुछ पुलिसकर्मी जो सिक्योरिटी में रहते थे राम मंदिर की, चंपत राय क्योंकि पूर्व महासचिव थे, तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि इन लोगों ने चोरी की है और हमें पैसा रिकवर करना है। पुलिस के जो लोग थे वो भी चल दिए साथ में रिकवरी करवाने के लिए। उसके बाद जब रिकवरी शुरू हुई, अविनाश शुक्ला के हम घर गए थे, एक योग केंद्र है, किसी और का योग केंद्र है, वहां पर वो रह रहा था अपने भाई के साथ। 5 लाख रुपए 5 तारीख को वहां से रिकवर हुआ और अलग अलग ठिकानों से इसके 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी और बाकी की चीजें बरामद हुई। इसी तरीके से टिन्नू यादव के घर से बरामदगी हुई, अनुकल्प के घर से बरामदगी हुई, लवकुश के घर से बरामदगी हुई, इनके परिवार के लोगों से बरामदगी हुई। इसके बाद पुलिस को जानकारी देने की बजाय जो तर्क दिया, तो कुछ जानकारी जो हमारे पास बयान की है चंपत राय की, कि इन सभी आउटसोर्स लोगों के जो कैशियर के तौर पर काम कर रहे थे, इनके परिवार के लोग चंपत राय के पास पहुंच गए, हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी और कहा गलती हो गई। इसके बाद कुछ और लोगों ने भी ट्रस्ट के, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि अनिल मिश्रा, गोपाल राव से अब तक स्टेटमेंट दर्ज नहीं किए गए हैं। यह कहा गया बहुत बदनामी हो जाएगी, पैसा वापस आ गया है तो इस मामले को यहीं दबा दिया जाए, लेकिन कोई चीज ऐसी दबती नहीं है। जानकारी जब आगे उठी, इस पर सवाल उठाने शुरू हुए, तब चंपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने पैसों की रिकवरी करवा ली है। बहुत दिनों बाद पुलिस के पास जब यह जानकारी गई, पुलिस ने जांच शुरू की, एसआईटी आई, फिर एक आधिकारिक तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाया गया और जो रिकवरी ट्रस्ट ने करके दी थी पुलिस को, उसको पुलिस ने सीज किया, कोर्ट के अंदर जानकारी दी। इन सभी से जो बरामदगी हुई उसके बाकायदा एक आधिकारिक तौर पर कोर्ट में सिग्नेचर करवा के एक आधिकारिक कॉपी जो है सबके परिवार को सौंपी गई कि इतनी इतनी बरामदगी हुई है। इसी आधार पर इनको जेल भेज दिया जाए और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अब पुलिस रोज जेल जा रही है। अविनाश शुक्ला से कल कई घंटे पूछताछ करी है, बाकी के आरोपियों के घर आज रेड्स की हैं, लवकुश के घर पर रेड्स की है, 10 लाख रुपए तो उसके घर पे गोबर में के अंदर मिल गए थे। इसी तरीके से अनुकल्प की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। आज मैं गया था अनुकल्प के गांव, जो कि करीब 28 किलोमीटर दूर पड़ता है अयोध्या से, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है क्योंकि कैश तो बरामद हो गया, धातु बरामद हुई है, सिल्वर बरामद हुआ है, लेकिन इन्होंने बेनामी संपत्ति कहां कहां पर बनाई है, क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसडीएम से बहुत सारी जानकारी हासिल करनी होती है। बिल्कुल अभय, ये तो वो पैसा है जो इन्होंने अपने घर में रख लिया था, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां कहां किया, पैसे से कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे से कहां कहां पर इन्होंने अपने लिए घर बना लिए या कहां कहां पर प्रॉपर्टी बना ली, ये जांचना परखना अभी पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने चुनौती है। एक बार फिर से बता देते हैं वो 8 आरोपियों के नाम जिनके पास से सब कुछ बरामद हुआ है। टिन्नू यादव के यहां से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के यहां से, जो पहले पानी की दुकान लगाया करता था मंदिर के पास, उसके यहां से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अनुकल्प मिश्रा के यहां से 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, 2853 नोट तो 500 रुपए के बरामद हुए हैं। लवकुश की अगर बात करें तो लवकुश के यहां से भी 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं। और अभय, ये बरामदगी तो तब की है जब पुलिस और एसआईटी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। चंपत राय अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो चुप क्यों रहे, खामोश क्यों रहे? उनकी भूमिका संदिग्ध है, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं, उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब जो पुलिस छापेमारी कर रही है, अब जो पुलिस इनके ठिकानों पर पहुंच रही है, क्या और कुछ भी बरामद हो सकता है? और कैश या और प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग सकता है?
जी देखिए, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय कौन है? चंपत राय मुख्य सचिव हैं। उनको इतना बड़ा पद दिया है राम मंदिर के अंदर, लेकिन वो खुद किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मामला है। पैसा निकल रहा है राम मंदिर से। 500 साल का इंतजार किया पूरी दुनिया भर ने, देश भर ने रामलला के मंदिर के लिए। जो बरामदगी अब तक हुई है प्राची, जैसा कि आपका सवाल है, वो पैसे चंपत राय ने खुद रिकवर करवाए हैं। लेकिन क्या सारे पैसे दे दिए? क्या जहां जहां जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई, कहीं से 5 लाख, कहीं से 10 लाख रुपए जो मिले, वो ट्रस्ट ने पुलिस को जानकारी दे दी। पुलिस ने जो एसआईटी ने आके फाइंडिंग्स की थी, क्योंकि एसआईटी ने भी चंपत राय के बयान दर्ज किए थे, उन्हीं आधार पर तहरीर दी किशन मोहन यादव ने, जो कि सदस्य थे, और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन क्या सारा पैसा रिकवर हो गया? क्योंकि करोड़ों रुपए की धांधली जो है वो इसके अंदर बताई जा रही है और खुलेआम चल रहा था काम। सीसीटीवी कैमरों के सामने मनीष यादव कई बार पकड़ा गया, जो कि एसआईटी की फाइंडिंग्स है। मनीष यादव टिन्नू यादव का पड़ोसी है, 19-20 साल का लड़का है। वो पैसे निकालकर बाहर ले जा रहा है, टिन्नू यादव बाहर ले जा रहा है, अनुकल्प, अविनाश, लवकुश पैसे बाहर ले जा रहे हैं, और अविनाश शुक्ला अपने गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है जी। और जहां तक जानकारी है अनिल मिश्रा के बारे में, उन्होंने अभी एक 20 लाख रुपए का लोन करवाया था, एक ईवी गाड़ी खरीदी। बिल्कुल, ये सब कुछ जानकारियां मिल रही है, पुलिस इनको जुटा रही है, एसआईटी इनको जुटा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है, इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 16 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसको जो मिला उसने लूट लिया, चाहे वो 5 रुपए का नोट हो, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, वो चाहे 50 रुपए का हो, सब पर चोरी की गई है और चोरी के बाद फिर इतनी बड़ी संपत्तियां अर्जित कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका अभय, तमाम जानकारी के लिए।